बाहर बहुत सारे आपको और मुनव्वर को लेकर, ब्रेकअप को लेकर या नाजिला के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसको लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही है, जबकि मीडिया में ये चीजें पता नहीं थी। आपने नाजिला के एक पोस्ट पे कमेंट किया था, उसके बाद आप खुद ही पॉडकास्ट पर आकर अपनी फ्रेंड के आपने खुद ने बोला तब तक की मीडिया में ये बात आई भी नहीं थी। फिर आपने ये क्यों कहा कि बहुत सारी बातें हो रही है हमारे ब्रेकअप और रिलेशनशिप को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो पॉडकास्ट वाली बात है या मेरे कमेंट करने की बात है, मैं तो खुद ही मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं खुद ही अपने सोशल मीडिया पे ये चीज़ जिस दिन मुझे पता चली थी उसी दिन पोस्ट करने वाली थी इस चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो बना के, क्योंकि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया, कोई अपने पब्लिक इमेज का मिसयूज़ कर रहा है तो मैं क्यों ना बोलूँ उस चीज़ के बारे में। तो ये मेरा ही डिसीजन था कि हाँ मैं उसकी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, बट पॉडकास्ट के पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो पॉडकास्ट हुआ भी था तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, वो एक बहुत फन एक कैजुअल पॉडकास्ट था एक मेरे जूनियर के साथ और मैंने वो किया था बस उस इंटेंशन से। और मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मुझे बिग बॉस पे जाना है तो उसका रास्ता ये पॉडकास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैम आयशा जी, जैसे कि नादिला के साथ वो रिलेशनशिप में थे मुनावर, क्या वो एक साथ कई सारी वो लड़कियों को डेट कर रहे थे? क्या नाजिला ने आपको ये बताया था? कि इसके बारे में कुछ अगर आप बताना मैं चाहें। करूंगी कि नाजिला ने कहा था कि मैं अपनी जो पर्सनल चीजें है वो नेशनल टेलीविजन पे नहीं लाना चाहती हूँ। वो चीजें उन्होंने आपको बताई थी, लेकिन आपने सब कुछ जाके नेशनल टेलीविजन पे खोल दी। जी नहीं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक पे ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहती, बट आई वोंट से सिर्फ उनसे रिलेटेड बहुत सारी जो इस सिचुएशन से रिलेटेड चीज़ें थी उसमें मुझे ऐसा फील होता है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में आप चीज़ें बोल देते हो। मैं शायद कुछ चीज़ें ना बोलती तो मैं खुद भी आज एक बेटर पोजीशन पे होती, बट मुझे रिग्रेट है बहुत चीज़ें बोलने का, बट मुझे पता है कि मैंने सच बोला है, झूठ नहीं। सो दैट इज़ समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ। आयशा, ये सोसाइटी ऐसी है कि लड़कियों को ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती है। इनफैक्ट आज भी अगर लड़कियां किसी को एक्सपोज करती तो इज्जत नहीं दी जाती है। बाहर आपको बहुत ट्रोल भी किया जा रहा था इस मामले में, तो आप क्या कहना चाहोगे? और जो मुनावर की फैंडम है वो भी काफी आपको ट्रोल कर रही है, उनकी जो पीआर टीम है वो भी ट्रोल कर रहे हैं हर जगह। तो आप कैसे देख रहे हैं ये ट्रोलिंग को, किस तरह से आप झेलने वाली है? कुछ अगर आप बता सके। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप और हम क्या सोचते हैं, और जो रियल लोग हैं और जो सेंसिटिव लोग हैं वो क्या सोचते हैं। जब आप किसी के फ़ैन होते हो, अगर मैं भी किसी की फ़ैन हूँ, तो आप एक हद तक भूल जाते हो कभी कभी कि मोरली क्या सही और क्या गलत है। मैं भी शायद अगर किसी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसके बारे में कुछ कोई बोले तो दैट वोंट चेंज मी फ्रॉम अ फैन टू समबडी एल्स। तो वो प्यार में वो क्रेजीनेस समझती हूँ एंड मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। बट रही बात जो ट्रोलिंग और हेट की है, तो फॉर वेरियस रीजन आपको हमेशा व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री वो ट्रोल और वो हेट मिलता ही रहता है। आई जस्ट वांट टू लुक ऑन द पॉजिटिव साइड और अच्छी चीज़ों की तरफ